भारत 64 करोड़ देवी देवताओं का भूमि है जो अपने प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में आपको बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिल जाएंगे जिन्हें अपनी संस्कृति, मान्यताओं और सिद्धियों की वजह से जाना जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर मंदिर में सिर्फ भगवान नहीं बसते, कहीं कहीं राक्षसों की आत्माएं भी कैद हैं। ऐसे मंदिर जहां अगर आप गलती से भी सूरज ढलने के बाद कदम रख दें तो हो सकता है कि आपकी सांसें भी वहीं थम जाएं। कहते हैं कुछ राक्षसों की आत्माएं इतनी शक्तिशाली थी कि उन्हें मारना आसान नहीं था। देवताओं ने उन्हें हराने के बाद कहीं पत्थरों में तो कहीं मंदिरों के नीचे गुफाओं में कैद कर दिया था। आज सदियां बीत गई, लेकिन उन आत्माओं की चीखें, उनकी तड़प आज भी इन मंदिरों की हवाओं में गूंजती हैं। सोचिए, अगर आप उस मंदिर के पास से गुजर रहे हों और अचानक आपके कानों में एक आवाज़ आए, छोड़ दो मुझे, आज़ाद कर दो, तो क्या आप पलट कर देखने की हिम्मत जुटा पाएंगे? आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के 5 ऐसे रहस्यमय मंदिरों के सफ़र पर जिनके बारे में कहा जाता है कि आज भी वहाँ राक्षसों की आत्माएं बंद हैं। वो मंदिर जिनकी दीवारों में सिर्फ पत्थरों की ठंडक नहीं बल्कि सदियों पुरानी राक्षसी नफरत की गर्मी भी दबी हुई है। इन्हीं में से एक ऐसा मंदिर है जहां एक बार जाने के बाद लोग अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ कैद आत्मा इंसानों की ऊर्जा खींच लेती है। लोगों ने यहाँ अजीब सी परछाइयाँ देखी हैं और कईयों ने सुनी भी, एक भारी आवाज़ में किसी को अपना नाम पुकारते। वहीं एक मंदिर ऐसा भी है जहां शिवलिंग के पास जाते ही हवा की दिशा बदल जाती है। मंदिर के पुजारी खुद कहते हैं कि यहाँ भगवान की पूजा से पहले हमें उन आत्माओं को शांत करना पड़ता है। अगर गलती से भी कोई पूजा विधि अधूरी रह जाए तो यहाँ मौजूद अदृश्य शक्तियाँ अपना प्रकोप दिखाती हैं। इन्हीं में से एक मंदिर ऐसा है जो दिखने में तो बेहद सुंदर है, लेकिन वहाँ जाते ही दिल भारी हो जाता है, सांसें थमने लगती हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे किसी अदृश्य ताकत ने आपको जकड़ लिया। यहाँ हर साल कोई ना कोई अजीब घटना घटती है जिसे लोग राक्षसी श्राप कहते हैं। और एक मंदिर तो ऐसा है जहाँ माना जाता है कि एक राक्षस की आत्मा आज भी पत्थरों के बीच यहाँ फंसी हुई है। कई बार इस मंदिर के द्वार से अचानक से डरावनी चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन जब आप पीछे मुड़ते हैं तब वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ पत्थरों से टकराती ठंडी हवा और डर वही दिखाई पड़ता है। एक मंदिर तो ऐसा है जो सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमयी है। कहा जाता है कि यहाँ की राक्षसी आत्माएं इतनी शक्तिशाली हैं कि अगर आपने अनजाने में उसे परेशान कर दिया तो वह आपके सपनों में आकर आपको डराएगी, रात रात भर आपको जगाएगी और धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी को अंधेरे में धकेल देगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वाकई इन मंदिरों में आत्माएं बंद हैं या फिर यह सिर्फ सदियों पुरानी कहानियां हैं जिन्हें डर को बचाए रखने के लिए बुना गया हो? क्या वाकई पत्थरों के भीतर कोई अदृश्य शक्ति आज भी करवटें बदल सकती है या फिर यह सिर्फ इंसानी दिमाग का खेल है? इन्हीं सवालों का जवाब आज हम खोजने निकलेंगे, एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर जहां हर कदम पर हमें राक्षसी इतिहास की सिसकियां सुनाई देंगी, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी, एक नया डर हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। तो तैयार हो जाइए भारत के उन 5 मंदिरों की रहस्यमय दुनिया में उतरने के लिए जहां भले ही भगवान की मूर्तियां मौजूद हैं, लेकिन दीवारों के पीछे बिना दिखाई देने वाले बंद आत्माएं चुपचाप आज भी झटपटा रही हैं। तो क्या आप तैयार हैं इन रहस्यमय मंदिरों की परतों को खोलने के लिए? अगर हाँ, तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं उन रहस्यमय मंदिरों की ओर जहां राक्षस आज भी कैद हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, दौसा। दोस्तों, आपने यह चौपाई तो ज़रूर सुनी होगी कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मतलब जहाँ पर हनुमान जी का वास होता है वहाँ प्रेत आत्माएं आसपास भी नहीं भटक सकती। लेकिन मेहंदीपुर बालाजी मंदिर एक ऐसा अनोखा मंदिर है जिसमें बालाजी की उपस्थिति होने के बावजूद भी यहाँ आसपास प्रेत आत्माओं का साया मंडराता रहता है।
आमतौर पर लोग किसी भी मंदिर जाते हैं तो प्रसाद लेकर जाते हैं और घर लेकर भी आते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। कहा जाता है कि प्रसाद को जितना बांटकर ग्रहण किया जाए उतना ही पुण्य मिलता है। लेकिन मेहंदीपुर बालाजी का एक ऐसा मंदिर है जहाँ आप किसी भी तरह के प्रसाद को ना ही खा सकते, ना ही अपने साथ अपने घर लेकर जा सकते हैं। लोगों का मानना है कि इस मंदिर से आप प्रसाद के साथ ही कोई भी खाने पीने की या कोई भी अन्य चीज़ अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। इसके पीछे का रहस्य यह है कि ऐसा करने से नकारात्मक या प्रेत बाधाओं का साया आपके ऊपर आ सकता है। यहाँ हर रोज़ 2 बजे प्रेतराज दरबार में कीर्तन होता है। दूर दराज से आए लोगों के ऊपर भूत प्रेत के साये को यहीं दूर किया जाता है। इस मंदिर में हर दिन हजारों की संख्या में दूर दराज से कई यात्री आते हैं और यहाँ उन्हें भूत प्रेत और पिशाच जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। यहाँ सैकड़ों भक्त प्रेत बाधा को दूर करने के लिए अपने शरीर पर भारी पत्थर रखकर लेटते हैं। उनका दावा है कि यह पत्थर जादू की तरह काम करते हैं और उन्हें किसी भी तरह की आत्मा से मुक्ति दिलाते हैं जो उन्हें परेशान कर रही है। इनमें से कुछ भक्तों को उनके अंदर की बुरी आत्माओं को मुक्त करने के लिए बांधा और पीटा भी जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति कमज़ोर दिल वाला हो वह भूल कर भी मेहंदीपुर बालाजी बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि यहाँ का नज़ारा हर कोई व्यक्ति नहीं देख सकता। दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से कुछ किलोमीटर दूर सबसे रहस्यमयी जगह चांद बावड़ी है। यह बावड़ी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से कुछ ही किलोमीटर दूर है। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस बावड़ी को एक रात में भूतों के द्वारा बनाया गया था और इसमें कुछ अलौकिक शक्तियां बसी हुई हैं। ऐसी मान्यता है कि यह बावड़ी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और जो भी इसकी गहराई में जाता है उसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि लोग यहाँ आने पर सावधानी बरतते हैं और बावड़ी के पास जाने से भी डरते हैं। चांद बावड़ी को लेकर लोगों का डर सचमुच सही है, क्योंकि इसके अंदर एक पूरी की पूरी बारात गायब हो चुकी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक बार एक राजा की बारात आभानेरी गांव में आई थी। बारात के लोगों ने चांद बावड़ी का नाम सुन रखा था, इसलिए सभी बाराती रात की ठंड का मजा लेने के लिए बावड़ी के पास पहुंच गए। सभी बारातियों ने फैसला लिया कि आज की रात यहीं पर ठहरेंगे, लेकिन वह रात उनकी अंतिम रात बन गई, क्योंकि पूरी की पूरी बारात रहस्यमय तरीके से बावड़ी के अंदर जाकर गायब हो गई और आज तक उनका कोई भी अता पता नहीं चल सका। ऐसा कहा जाता है कि बारात के लोग बावड़ी की गहराई में समा गए और फिर कभी नहीं लौटे। नंबर 2, किरोड़ू मंदिर, बाड़मेर। राजस्थान के बाड़मेर जिले से 35 किलोमीटर दूर हाथमा गांव में एक किराड़ू नामक मंदिर है, जो 5 मंदिरों की एक सुंदर श्रृंखला है। इन मंदिरों की सुंदरता के चर्चे पूरे भारत में हैं, लेकिन अब इसके ज़्यादातर मंदिर खंडहर में बदल चुके हैं। कहने को यह मंदिर राजस्थान में बना है, लेकिन इसके निर्माण में दक्षिण जैसी शैली की झलक दिखाई देती है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में खजुराहो जैसी शिल्पकला देखने को मिलती है। इसी वजह से लोग इसे राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। इस मंदिर पर भी खजुराहो की तरह कामुक मूर्तियों की कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। यह मंदिर कई रहस्यों से घिरा हुआ है। इस मंदिर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, ये मंदिर इतना डरावना है कि शाम होने के बाद यहाँ पर कोई रुकता तक नहीं। सूरज ढलते ही लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसके पीछे एक बेहद खौफनाक कारण है और मान्यता है, जिसमें यह बताया जाता है कि जो भी व्यक्ति सूरज ढलने के बाद इस मंदिर में रुकता है वह हमेशा के लिए पत्थर का बन जाता है। बहुत समय पहले कई लोगों ने रात के समय इस मंदिर में रुकने का प्रयास किया था, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आज तक उनका अता पता नहीं है। इसलिए इस मंदिर में शाम होते ही यहाँ से चले जाने का रिवाज है। यहाँ पर लोग शाम होने के बाद जाने से भी डरते हैं। राजस्थान सरकार ने भी इस मंदिर में रात को रुकने पर रोक लगाई हुई है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस खौफनाक रहस्य के पीछे एक साधु का श्राप है। यह घटना 12वीं शताब्दी की है।
उस समय किराडू क्षेत्र में एक समृद्ध नगर था और यहाँ पर कई मंदिरों का निर्माण किया जा रहा था। उसी समय यहाँ एक सिद्ध योगी अपने शिष्यों के साथ अपनी तपस्या के लिए आए। वे बहुत ज्ञानी और शक्तिशाली थे। राजा ने उनका स्वागत किया और उन्हें सम्मानपूर्वक ठहरने के लिए जगह दी। साधु ने तपस्या करने के लिए एकांत की मांग की और साथ ही राजा से वचन लिया कि उनके शिष्य की सेवा और देखभाल की जिम्मेदारी पूरी तरह राज्य पर होगी। राजा ने सहजी से स्वीकार किया। इसके बाद साधु तपस्या में लीन हो गए और कई वर्षों तक ध्यान में मगन रहे। लेकिन राजा और प्रजा दोनों अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने उनके शिष्यों पर ध्यान ही नहीं किया। अचानक से साधु के एक शिष्य की तबीयत बिगड़ गई। जब शिष्यों ने गांव वालों से मदद मांगी तो किसी ने उनकी मदद नहीं की। किसी ने उसे खाना तक नहीं दिया, किसी ने उसे पानी तक नहीं पिलाया। वह कष्ट में तड़पता रहा और अंत में वह अकेलेपन और उपेक्षा के कारण मर गया। जब साधु को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने पूरे गांव को श्राप दे दिया कि जो भी सूर्यास्त के बाद इस मंदिर में प्रवेश करेगा वो पत्थर का बन जाएगा। लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो उस बीमार शिष्य की मदद गांव की एक महिला ने की थी। इस कारण श्राप देने से पहले साधु ने कहा था कि वह सूर्यास्त होने से पहले गांव से चली जाए और पीछे मुड़कर ना देखे। हालांकि उस महिला ने साधु की इस बात को गंभीर रूप से नहीं लिया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। इस कारण वह भी पत्थर की बन गई। इसी वजह से मंदिर से कुछ दूरी पर उस महिला की मूर्ति बनी हुई है। यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते सूर्यास्त होने के बाद दूर दूर तक मंदिर के आसपास कोई नहीं जाता, क्योंकि लोगों का कहना है कि उस महिला की आत्मा आज भी इस मंदिर के आसपास भटकती है। आज भी लोग मानते हैं कि सूर्यास्त के बाद इस मंदिर परिसर में रुकना अशुभ है। पर्यटक और स्थानीय लोग शाम से पहले ही मंदिर छोड़ देते हैं। किराडू मंदिर एक सुनसान जगह पर बना हुआ है, इसलिए इस मंदिर का इलाका वीरान और रहस्यमय लगता है, जो डरावना अनुभव कराता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस मंदिर की मरम्मत या पुनर्निर्माण करने का प्रयास करता है उसे अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कई स्थानीय लोगों का मानना है कि यह संत के श्राप का ही परिणाम है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने यहाँ रात में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी हैं। अब तो राजस्थान सरकार ने भी शाम ढलने के बाद इस मंदिर में जाने पर बैन लगा दिया है। गांव वालों की माने तो यहाँ का एक एक पत्थर और कोई नहीं बल्कि वो गांव वाले हैं जो श्राप के शिकार हुए थे। नंबर 3, नागवासुकी मंदिर, प्रयागराज। नागवासुकी मंदिर उत्तर प्रदेश प्रयागराज में मौजूद एक प्राचीन और रहस्यमय मंदिर है जो गंगा नदी के किनारे दारागंज क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर नागों के देवता नागवासुकी को समर्पित है। इसे सर्पों के भय से मुक्ति दिलाने वाला और मंदिर भी माना जाता है। यह मंदिर काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए प्रसिद्ध है और इसका इतिहास समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया तब भगवान शिव ने उनकी रक्षा की। नाग वासुकी ये ही एक ही रूप में माने जाते हैं। इस मंदिर में उनकी पूजा सर्पों के प्रभाव से मुक्ति के लिए की जाती है। जब भी किसी को सांप काटता है तब उस व्यक्ति को यहाँ लाने पर वो तुरंत ही स्वस्थ हो जाता है। एक मान्यता यह भी है कि इस स्थान पर नागों का अदृश्य लोक है जो सिर्फ सिद्ध लोग ही देख सकते हैं। कुछ स्थानीय लोग यह भी कहते हैं कि रात के समय मंदिर के पीछे के क्षेत्र में नाग देवताओं की छाया दिखाई देती है, लेकिन यह सिर्फ विशेष लोगों को ही अनुभव होती है। कई तांत्रिक और साधु यहाँ नागों की साधना करने के लिए आते हैं। यह माना जाता है कि यहाँ साधना से नागलोक से संपर्क किया जा सकता है। कहा जाता है कि औरंगजेब अपने शासनकाल के दौरान जब अन्य मंदिरों की तरह ही इस मंदिर को भी ध्वस्त करने पहुंचा और जैसे ही उसने नागराज की मूर्ति पर पहला भाला मारा तब मूर्ति से दूध की एक धार निकली और फिर जब दूसरा भाला मारा तब भी दूध की एक धार निकली, लेकिन जैसे ही उसने चौथा भाला मारा तब रक्त से युक्त एक विष की धार निकली।
और उसके चेहरे पर पड़ी और वह तुरंत ही बेहोश हो गया। उसके सैनिक उसे तुरंत उठाकर ले गए और उसने कभी इस मंदिर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। आज भी औरंगजेब के भाले के निशान नागराज की मूर्ति पर साफ साफ देखे जा सकते हैं। इस घटना के बाद एक सूफी फकीर ने औरंगजेब को चेतावनी दी थी कि नाग वासुकी कोई सामान्य मंदिर नहीं बल्कि नागों की तपोभूमि है। उस सूफी ने कहा था कि अगर तुमने इस स्थान को छेड़ा तो खुद तुम्हारा विनाश निकट होगा। इस घटना के बाद औरंगजेब ने प्रयागराज से दूरी बनाना शुरू कर दिया। नंबर 4, देवजी महाराज मंदिर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के एक छोटे से गांव मलाजपुर में स्थित है देवजी महाराज का मंदिर। यह एक ऐसा स्थान है जहां आस्था, रहस्य और भय की अद्भुत त्रिवेणी बहती है। हर साल यहाँ एक मेला लगता है, लेकिन यह मेला बाकी मेलों से अलग है क्योंकि इसे भूत मेला कहा जाता है। क्योंकि यहाँ ना तो झूले लगते हैं और ना खिलौनों की दुकानें सजती हैं, बल्कि यहाँ आते हैं वो लोग जो खुद को बुरी आत्माओं से ग्रस्त मानते हैं। कई सौ साल पहले मलाजपुर गांव में एक महान संत का जन्म हुआ था जिनका नाम देवजी महाराज था। कहा जाता है कि बचपन से ही उनमें चमत्कारी शक्तियां थी। वह घंटों ध्यान में बैठते थे और तपस्या के बल पर उन्होंने ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी जिससे वे भूत, प्रेत, राक्षसी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करने में समर्थ हो गए थे। लोगों ने देखा कि देव जी यहाँ जाते हुए वहां से बुरी शक्तियां भाग जाती। उन्होंने न जाने कितने लोगों को ऊपरी बाधाओं से मुक्ति दिलाई। लोगों का तो यहाँ तक भी कहना है कि उन्होंने कई आत्माओं को इस मंदिर परिसर के आसपास ही कैद कर दिया था। जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो तब यहीं उन्हीं की इच्छा से उनका समाधि गांव के बाहर एक स्थान पर बनाई गई, जो आज देवजी महाराज मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को आज भी नकारात्मक ऊर्जा की उपस्थिति महसूस होती है। हर साल पौष पूर्णिमा से बसंत पंचमी तक यहाँ भूत मेला लगता है, जो एक ऐसा आयोजन है जहाँ ना तो तमाशा होता है ना कोई मेल मिलाप, बस होता है आत्मा और शरीर के बीच एक युद्ध। यहाँ कोई अजीब हरकतें करता है तो कोई जोर जोर से चिल्लाता है, किसी की आंखें पलट जाती हैं तो कोई जमीन पर गिरकर लोटने लगता है। स्थानीय पुजारियों और सेवकों का मानना है कि यहाँ सब बुरी आत्माओं की हरकतें हैं जो शरीर से निकलने से पहले छटपटाती हैं। जो लोग कमज़ोर दिल वाले होते हैं वह इस मेले में जाने की भूल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वहाँ का नज़ारा कमज़ोर दिल वाले लोगों के लिए सहनशील नहीं है। इतना ही नहीं, देवजी महाराज जो मंदिर है उनमें एक शक्तिशाली झाड़ू भी रखी हुई है, जिसकी मदद से पुजारी प्रेत आत्माओं से शरीर को मुक्त कराते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब इस झाड़ू को किसी व्यक्ति के ऊपर से घुमाया जाता है तो उसके अंदर मौजूद प्रेत आत्मा से उसे तुरंत छुटकारा मिल जाता है। वही कुछ भक्त अपने हाथों पर कपूर जलाकर यह दिखाते हैं कि उनके शरीर पर कोई बुरी आत्मा नहीं है, क्योंकि यदि आत्मा हो तो वह जलन नहीं सह पाती और व्यक्ति चीख उठता है। अगर आप में से कोई ऊपरी बाधा से परेशान है तो एक बार मलाजपुर ज़रूर जाएं। वहाँ भूत बोलते हैं, हमें यहाँ मत लाओ, क्योंकि उन्हें पता है देवजी महाराज के मंदिर से बाहर निकलना नामुमकिन है। अगला हमारा मंदिर है कक्कन मठ मंदिर, मध्य प्रदेश। कक्कन मठ मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में मौजूद एक रहस्यमय मंदिर है। बाहर से देखने पर आपको यह मंदिर एक साधारण खंडहर जैसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपा है ऐसा राज जो आज तक किसी वैज्ञानिक की समझ में नहीं आया। कहते हैं कि इस मंदिर को इंसानों ने नहीं बल्कि भूतों ने बनाया है। हाँ, आपने सही सुना, भूतों ने। सिहोनिया गांव से 2 किलोमीटर दूर 115 फुट की ऊंचाई पर मौजूद यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और महादेव के हर मंदिर की तरह यह मंदिर भी रहस्यों और चमत्कारों से भरा पड़ा है। इस मंदिर को मध्य प्रदेश का अजूबा यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ ना तो सीमेंट का प्रयोग हुआ है और ना ही चूने का। इस मंदिर को सिर्फ और सिर्फ विशाल पत्थरों को बिना किसी गोंद के आड़े टेढ़े एक के ऊपर एक रखकर खड़ा किया गया है। यह इतना असंभव निर्माण कार्य है जो मानव के बस का नहीं लगता।
इसको देखने पर लगता है जैसे यह मंदिर कभी भी गिर जाएगा, लेकिन हजारों सालों से आंधी तूफान भी इसका बाल भी बांका नहीं कर सके। देश विदेश के वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की, लेकिन कोई भी इसकी बनावट का रहस्य नहीं सुलझा पाया। यहाँ की लोक कथाओं में एक बेहद रहस्यमयी मान्यता है, जिसके अनुसार इस मंदिर का निर्माण भगवान शिव के आदेश पर भूतों ने किया था। कहते हैं कि भूतों को यह काम सिर्फ एक रात में पूरा करना था। वह पूरी रात बिना रुके पत्थर पर पत्थर जमाते गए, लेकिन तभी सुबह हो गई और जैसे ही एक महिला ने अपने घर में चक्की चलाई, उसकी आवाज़ से सारा वातावरण गूंज उठा। शोर सुनते ही भूतों को दिन हो जाने का पता चला और तमाम भूत मंदिर को अधूरा छोड़कर ही भाग गए और यह मंदिर अधूरा ही रह गया। आज भी इस मंदिर का ऊपरी हिस्सा अधूरा है। यहाँ तक कि भारतीय पुरातत्व विभाग भी इसे पूरा करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि अगर एक भी पत्थर अपनी जगह से हिला तो पूरा मंदिर मलबे में तब्दील हो सकता है। लोग भूतों वाली बात पर यकीन इसलिए भी करते हैं क्योंकि इस मंदिर के शीर्ष पर कई टन वजनी एक विशाल पत्थर रखा है, जिसका वजन कई टन है। इतना भारी पत्थर उस ऊंचाई पर बिना किसी सहारे के, बिना किसी इंसान के द्वारा रखना संभव नहीं लगता। एक और मान्यता के अनुसार यह मंदिर कछवाहा वंश के राजा कीर्ति सिंह ने अपनी पत्नी कर्णावती के लिए बनवाया था। रानी भगवान शिव की महान भक्त थी। कहते हैं जब राजा को मंदिर का नाम सोचने में कठिनाई हो रही थी, तब उन्होंने रात में स्वप्न में स्वयं भगवान शिव ने दर्शन दिए और रानी के नाम पर मंदिर का नाम रखने को कहा। तभी से यह मंदिर ककनमठ कहलाया। इस मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग भी किसी रहस्य से कम नहीं। इसकी गहराई आज तक कोई नहीं नाप सका, ना कोई साधन काम आया, ना विज्ञान। यह शिवलिंग अपने आप में एक रहस्य है, एक अबूझ घड़ता जिसे समझना शायद किसी मानव के बस की बात नहीं। इस मंदिर की दीवारों पर बनी मूर्तियां खजुराहो के मंदिरों से मिलती जुलती हैं, लेकिन इन मूर्तियों का एक बड़ा हिस्सा मुगलों ने तोड़ दिया था। इस मंदिर के कुछ अवशेष ग्वालियर के म्यूजियम में आज भी संरक्षित हैं। यह मंदिर जितना शानदार है, उतना ही भयानक भी। इसमें ना तो दरवाजे हैं और ना ही खिड़कियां। इसमें सिर्फ पत्थर और पत्थर ही हैं और एक डरावना सन्नाटा जो रात होते ही आपको अपनी गिरफ्त में ले लेता है। किसी में हिम्मत नहीं कि रात के अंधेरे में इस मंदिर में रुके। तो दोस्तों, यह थे हमारे भारत के 5 ऐसे मंदिर जहां पर आज भी देवताओं के साथ साथ आत्माओं की उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। अगर आप लोग कभी भी इन 5 मंदिरों में से किसी भी एक मंदिर में गए हुए हों तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। अपना अनुभव हमसे साझा करें और